है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आरबीआई ने एक नोट दिया और नोट में आरबीआई ने कहा ये जो मार्केट है इस समय जो बढ़ रहा है ये एक बुलबुला है। आरबीआई की बातों में कितनी सच्चाई है उसको मैंने एक रिसर्च के फॉर्म में आज आपके सामने पेश करने का प्रयास किया है। उस रिसर्च के बाद आपको एक आइडिया लगेगा कि आरबीआई ने जो कहा है उसमें कहीं भी कोई भी कमी नहीं है और मार्केट वाकई में एक बुलबुला है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर मार्केट से सावधान रहना है तो यही एक टाइम है। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन लास्ट तक आपके पास आती रहेगी। तो देखिए आरबीआई ने पहले क्या कहा है उस बात पर हम गौर करते हैं। रिजर्व बैंक को दिख रहा शेयर मार्केट का बबल, जीडीपी में 8% की गिरावट के बावजूद बाजार में तेजी पर जताई हैरानी। अब देखिए आरबीआई ने क्या कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि इक्विटी बाजारों में 2020-21 में जीडीपी में अनुमानित 8% की गिरावट के बावजूद तेजी एक बबल का खतरा खड़ा करती है। 2020-21 के लिए अपनी सालाना रिपोर्ट में आरबीआई ने जिक्र किया भारत की इक्विटी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 21 जनवरी को 2021 को 50,000 पार कर गया और निफ्टी भी 15,400 के पार की क्लोजिंग दिया है। तो अभी आपको दिखाते हैं शेयर बाजार में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 2020 की शुरुआत से पहले की गिरावट 100.7% से ऊपर है और 68% ऊपर है मार्च के मुकाबले में। और जीडीपी की जो गिरावट है 8% है। अब मैं आपको ले चलता हूं उस बात पर। देखिए आरबीआई का कहना ओवरव्यू यही है कि आरबीआई ने यही कहा है कि जो मार्केट है अभी बबल है क्योंकि इंडिया में जो जीडीपी है उसमें 8% की गिरावट है और लॉकडाउन भी चल रहा है। तो ये जो मार्केट उठ रहा है ये कौन उठा रहा है? तो देखिए अब इस बात को आरबीआई ने यही क्वेश्चन अपनी बात उन्होंने कह दी और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया। तो अब हम रिसर्च करने वाले हैं एफपीआई के डेटा पर, हम रिसर्च करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के डेटा पर। जी हाँ, तो इसको आप ध्यान से सुनिए। कैन रिटेल इन्वेस्टर सस्टेन ए मार्केट। अब जैसे ही ये बात आई तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि कौन फिर मार्केट उठा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स। बिजनेस लाइन में खबर पड़ी, अगर आप न्यूज़ पर डायरेक्ट बने रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। देखिए दे डू नॉट हैव, क्वेश्चन है कि कैन रिटेल इन्वेस्टर्स सस्टेन द मार्केट। तो जवाब क्या आया है, दे डू नॉट हैव द firepower. The rally can be sustained only if the pandemic is contained fast. FPI mutual funds resume buying. मार्केट तभी ऊपर रह सकता है अब जब एफपीआई यानी एफआईआईस और म्यूचुअल फंड्स इसमें खरीदारी चालू करें। अब जब इनके डेटा पर हम देखते हैं अगर म्यूचुअल फंड्स खरीदारी चालू करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। हमें पता होना चाहिए एफआईआईएस खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। उसके डेटा पर आते हैं तो हम नेट डेटा की बात करेंगे। पहले आप देखिए foreign portfolio investors have acted as the main pillar supporting in the Indian equity market since 2000. तो सन 2000 के बाद मार्केट कौन गिरा रहा है? एफआईआईस। लेकिन अब ये जो टाइम आया है म्यूचुअल फंड्स हैव इमर्ज्ड इन द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिक्विडिटी सिंस 2014। लेकिन 2014 के बाद म्यूचुअल फंड्स का भी एक अहम रोल आया मार्केट को ऊपर नीचे करने में। ये बात है। एनालिस्ट ने क्या कहा है? अब देखिए यहाँ पर ये एकदम से रिटेल इन्वेस्टर पिक्चर में कहाँ आ गया, तो उसके लिए आपके पास ये जवाब है। इस न्यूज़ को आप ध्यान से सुनिए। एन आर्मी ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स एंटर्ड इन द स्टॉक मार्केट इन 2020 लॉकडाउन, घर में खाली बैठे भैया। कोविड-19 इंट्रोड्यूस लॉकडाउन इंक्रीज फ्री टाइम अवेलेबल टू पीपल। खाली बैठे लोगों के लिए वर्किंग फ्रॉम होम और घर से काम करने वाले लोगों ने NSDL and CSDL added almost 1.20 करोड़ न्यू अकाउंट लास्ट ईयर। तो NSDL और CDSL में कितने अकाउंट खुले? 1,02,00,000 के आसपास नए अकाउंट खुले। और ये भैया कौन है? रिटेल इन्वेस्टर्स। और रिटेल इन्वेस्टर्स के बिहेवियर से सब परिचित है। रिटेल इन्वेस्टर्स भैया क्या करते हैं? 10 दिन 15 दिन मनोरंजन करते हैं और निकल लेते हैं, ठीक है। और जो सीरियस किस्म के बहुत कम लोग होते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है 1 महीना 2 महीना 10-5% लेकर के भाग जाने वाले लोग। तो अभी देखिए
यहाँ पर बट इज द इशू इज द मोस्ट ऑफ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर छपी, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैव बीन व्यूइंग इन द स्टॉक मार्केट एज अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट टू स्केप द बोरेडम ऑफ कॉन्फिनमेंट एट होम। इसका मतलब ये है कि घर पर बैठे बोर हो रहे लोग बस मार्केट में पैसा लगाने को मनोरंजन का एक साधन मात्र मानते हैं। दे हैव बीन मेनली ट्रेडिंग और इंडल्जिंग द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, हम मार्केट ऊपर गया हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग चालू करें। अब हम सीधे आते हैं एफआईआईस और पीआईएस के डेटा पर। अगर ये बात सही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट को गिरा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो नेट डेटा होना चाहिए एफआईआईस जो डीआईएस का, वो माइनस में होना चाहिए, और वो माइनस में है भी। देखिए मार्च के महीने में, अप्रैल में लगभग 8,000 करोड़ का माल बेचा था, मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूँ। अभी ये है भैया एफआईआईस का डेटा, ठीक है। एफआईआईस ने इस महीने में मंथ टिल डेट यानी 28 मई तक 8,427 करोड़ का नेट माल बेचा है, खरीदा नहीं है, नेट माल की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने बेचा है। अब एफआईआईस का आप डेटा देखिए, कुछ रेड मार्क्स जो हैं बहुत तगड़े रेड मार्क्स हैं, तो और कुछ ग्रीन मार्क्स है वो खरीदारी का है। तो नेट अगर माल की बात की जाए तो नेट माल कितने का बेचा है, 8,427 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं डीआईआईएस की, तो डीआईआईएस ने 1,887 करोड़ का माल खरीदा है नेट। तो 8,000 इस महीने की बात हो रही है, क्योंकि इस महीने में मार्केट उठ रहा है, पिछले महीने मार्केट गिर रहा था, एफआईआईएस बेचे थे, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने उसको उठाया और 8,000 करोड़ का नेट माल जो है आप देख सकते हैं एफआईआईएस ने बेचा, और 2,000 आप मान लीजिए 2,000 करोड़, तो नेट माल जो बेचा गया वो 6,000 करोड़ का, यानी एफआईआईएस और डीआईआईएस का जो डेटा है लगभग 6,000 करोड़ का माल बेचा गया है। उसके बाद भी मार्केट ऊपर जाने का सीधा मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही मार्केट उठाया है, और वाकई में मार्केट एक बबल है, यानी आरबीआई की ये बात पूरी तरीके से सही साबित होती है। तो मेरा आपको यही कहना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टिंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है, कभी भी मार्केट धड़ाम हो सकता है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।